दोस्तों ये तो हमने समझ लिया है कि हमारा ब्रह्मांड कई खरबों प्रकाश वर्ष दूरी में फैला हुआ है और इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सी है जिनमें से अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। और इन्हीं खरबों गैलेक्सी में इनमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी और इसके अंदर हमारा सौर मंडल स्थित है। इस सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स में से एक जिसका नाम पृथ्वी है, अभी तक वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करी है इसमें सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन लगातार फल फूल रहा है। और अभी तक वैज्ञानिकों को इससे ब्रह्मांड में जीवन के अवशेष जो है वो कहीं भी नजर नहीं आए। मानव भी उन्हीं जीवों की श्रृंखला का एक जीव है। जब हम पृथ्वी पर अपनी चारों तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो चारों तरफ हमें अद्भुत नजारे ये तो दिखते ही है और हमारे चारों तरफ पहाड़, झरने, नदियां, घने जंगल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पर दोस्तों अभी भी सवाल ये आता है कि जब पृथ्वी इतनी सुंदर है तो क्या डीप स्पेस से अगर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर या हजारों प्रकाश वर्ष दूर या दूर से अगर देखा जाए तो पृथ्वी इतनी ही सुंदर दिखाई देती है? इसकी सुंदरता कैसे होगी जब इसे डीप स्पेस से देखा जाए? दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, सिर्फ बताएंगे नहीं, आपको दिखाने वाले हैं कि डीप स्पेस से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर उठते हैं, करीब 200 मील यानी कि बताया जाए तो 300 किलोमीटर की ऊंचाई से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो इस ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देती है। इसी ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। स्पेस स्टेशन हर समय कोई ना कोई स्पेस प्रोग्राम चलाता ही रहता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री यहाँ जाते हैं तो पृथ्वी का बेहद ही खूबसूरत नजारा उनका स्वागत करता है। दोस्तों ये नजारा इतना मनमोहक होता है कि मन करता है कि इसी नजारे को देखते जाए। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिड़की से बाहर अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी को देखा जाता है तो ये काफी विशाल लगती है। जब ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी के दिन वाले हिस्से में महाद्वीप की आकृति को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। पृथ्वी के भूखंडों की आकृतियां एकदम क्लियर दिखाई देती है और साथ ही साथ पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय झील है सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती है। और दोस्तों ऐसे ही जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के रात वाले हिस्से को देखा जाता है तो इसका नजारा बहुत ही रोमांचक होता है। रात के समय में स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के शहरों की रोशनी को देखा जा सकता है जो दिखने में बिल्कुल आकाश में चमकते सितारों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर बहुत सारी लाइटों के कारण ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर स्टार क्लस्टर्स मौजूद हो। रात के समय स्पेस स्टेशन से देखने पर भारत देश को बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को बड़ी फ्लड लाइट से रोशन किया हुआ है जिसके चलते ये लाइट रात के समय स्पेस स्टेशन से भारत की सीमा रेखा को दिखाती है। ऐसे ही स्पेस स्टेशन से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बनने वाले अरोरा का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। स्पेस स्टेशन से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन कलर की गैस को बहुत तेजी से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बिखेर दिया हो। ये देखने में काफी अद्भुत नजारा लगता है। दोस्तों पृथ्वी की खूबसूरती को देखने के लिए अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हमारी यात्रा है चंद्रमा पर जाकर खत्म होगी जहां से पृथ्वी का खूबसूरत नजारा देखने का एक अलग ही अनुभव हो सकता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के कारण रात्रि के समय पृथ्वी पर रोशनी होती है लेकिन चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। रात के समय पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है जिससे पृथ्वी से देखने पर ऐसा एहसास होता है कि चंद्रमा चमक रहा है। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है। इतनी दूर से पृथ्वी को देखा जाए तो ये एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों मनुष्य ने जब स्पेस विज्ञान को समझने की कोशिश की, जब शुरुआत करी थी, उसके बाद से इस सौर मंडल में मौजूद अलग प्लैनेट्स पर जाने की एक होड़ सी मची है। और इसी होड़ में मानव ने पहली बार पृथ्वी से बाहरी दुनिया की ओर कदम रखा और वो दुनिया थी हमारे नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा। चांद से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? इस सवाल के जवाब में चंद्रमा से पृथ्वी की पहली फोटो 1968 में अपोलो 8 मिशन के दौरान मिली थी। और अपोलो मिशन मानव सभ्यता का पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिसकी मदद से मानव ने पृथ्वी के बाहर की दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा। यह पहला मानव मिशन था जिसमें मानव ने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे खगोलीय पिंड की सतह पर कदम रखा था। अब सवाल यह आता है कि चंद्रमा से पृथ्वी का नजारा कैसा होता है? अपोलो मिशन के द्वारा चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की ली गई तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से पृथ्वी पर आकाश में चंद्रमा का उदय होता है ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में पृथ्वी का उदय होता है।
जिस तरह से पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा एक सफेद बॉल की तरह दिखाई देता है, ठीक उसी तरह चंद्रमा के आकाश में पृथ्वी एक बॉल की तरह ही दिखाई देती है। और चंद्रमा पर अनेक मानव मिशन पूरे किए गए हैं। हर देश का पहला प्रयास चंद्रमा की सतह पर उतरने का ही रहता है। और इसी वजह से अलग अलग देशों के मून मिशन के कारण चंद्रमा से पृथ्वी की अलग अलग तस्वीरें आती है। जैसे कि कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ समय पहले ही चंद्रमा से पृथ्वी की दिखती एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर रिलीज की है। इस तस्वीर में चंद्रमा और पृथ्वी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है। इस एरोस्पेस ने 26 दिसंबर 2022 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते हुए पृथ्वी और चांद की तस्वीर ली थी। चंद्रमा से पृथ्वी के खूबसूरत नजारे को देखने के बाद हमारा अलग टारगेट है चंद्रमा से भी आगे जाकर पृथ्वी और चांद को एक साथ देखना। यानी चंद्रमा से हमें तब तक दूर जाना है जब तक चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ नजर नहीं आने लग जाए। साल 1977 के बाद से कई ऐसे स्पेस मिशन किए गए जिसके जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट रहते हैं वो हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुके हैं। इस कारण से अब सौर मंडल की फोटो लेना बड़ा ही आसान हो चुका है। 18 सितंबर 1977 को पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की एक साथ फोटो क्लिक की गई थी। इस फोटो को वॉयेजर 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट के द्वारा क्लिक किया गया था, जिसमें पृथ्वी अर्धचंद्राकार में दिखाई दे रही थी, तो वही उसके ऊपर की तरफ चंद्र भी एक आकार की तरह कटा हुआ दिखाई दे रहा था। और उस समय की बात की जाए दोस्तों, तो उस समय वॉयेजर से पृथ्वी से करीब 1.25 मिलियन मील यानी कि करीब 11.66 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। इसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा की एक साथ फोटो 23 जनवरी 1998 में ली गई थी। और जब इस तरह का फोटो लिया गया था तब यान करीब 2,50,000 मील यानी कि करीब 4 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद था। इस तस्वीर में प्रकाशित पृथ्वी और उससे कुछ ही दूरी पर आधा प्रकाशित चंद्रमा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही दूसरी फोटो 28 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष यान के द्वारा क्लिक की गई थी, जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी की एक साथ फोटो ली गई। और उस समय अंतरिक्ष यान की दूरी करीब 2,68,563 मील यानी कि करीब 4,32,210 किलोमीटर की थी। और अब हम पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं से दूर की यात्रा करते हैं, जहां से हम पृथ्वी के अलग अलग नजारे को देखेंगे। जब हम पृथ्वी और चंद्रमा की प्रणालियों से बाहर जाते हैं उसकी तरफ यात्रा करते हुए, तो दूसरे प्लैनेट के सिस्टम की तरफ अगर यात्रा करते हैं, वहां से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है इससे जुड़ी फोटो क्लिक करते हैं तो हमें पूरी तरह से बदला हुआ नजारा दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के बाद हर प्लैनेट के आकाश में पृथ्वी और चंद्रमा सिर्फ एक तारे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से हमारे ग्रह पर शुक्र और मंगल जैसे ग्रह रात के समय में आकाश में तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी दिखाई देती है दोस्तों। और ये दूरी जब लगातार बढ़ती जाती है तो पृथ्वी की तस्वीर काफी धुंधली होती जाती है। हमारी इससे यात्रा के दौरान मंगल से पृथ्वी और चंद्रमा को जब देखा गया तो मार्स के आकाश में पृथ्वी तेज चमकते हुए सितारे और चंद्रमा उसके नीचे बहुत ही कम चमक के साथ दिखाई दे रहा था। इस फोटो को मार्स पर मौजूद नासा के जो रोवर है उसके द्वारा खींचा गया था 31 जनवरी 2014 को। ऐसे ही 19 जनवरी 2013 को पृथ्वी की फोटो ली गई थी। और इस तस्वीर में पृथ्वी के रिंग के निचले हिस्से में बहुत ही ज्यादा धुंधला जो है वो नजर आ रहा था। इस फोटो को नासा की कैसिनी अंतरिक्ष यान के द्वारा क्लिक किया गया था। ऐसे ही 14 जनवरी 1990 को अंतरिक्ष यान के द्वारा पृथ्वी की तस्वीर करीब 3.7 बिलियन मील यानी कि करीब 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। और ये फोटो तब ली गई थी जब वॉयेजर यान हमारे सौर मंडल से बाहर जा रहा था। और दोस्तों ये वही समय था जब हमारी पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली गई थी। ये फोटो बहुत ही ज्यादा जूम करने पर नीले और सफेद रंग के बहुत ही ज्यादा धुंधले डॉट नजर आते हैं। इस फोटो को पैड ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपके क्या विचार है? हमारी पृथ्वी जो स्पेस से इस तरीके की दिखाई देती है, अलग अलग जगह से दूर जाते हुए इस तरीके से दिखाई देती है, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और स्पेस के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।